नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि टीजीटी हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट संख्या 2 लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट तक देखे हैं, जिसका वीडियो आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट से प्राप्त कर देख सकते हैं। इसके अलावा इन सब का PDF जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 13वीं शताब्दी के हिंदी गद्य का रूप उपलब्ध है ब्रजभाषा गद्य में या फिर राजस्थानी गद्य में या फिर खड़ी बोली गद्य में या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, 13वीं शताब्दी की हिंदी गद्य का स्वरूप जो उपलब्ध है वह उपलब्ध है राजस्थानी गद्य में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ब्रजभाषा गद्य में सर्वप्रथम रचनाएं लिखी हैं कृष्ण भक्तों ने लिखी हैं या फिर रासो काव्य के कवियों ने लिखी हैं या फिर गोरखपंथी नाथ कवियों ने लिखी हैं या फिर जैन आचार्यों ने लिखी हैं। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ब्रजभाषा गद्य में सर्वप्रथम रचनाएं लिखी हैं किसने? गोरखपंथी नाथ कवियों ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी की एक उपभाषा है, सहायक भाषा है, लोक भाषा है या फिर बोली है। तो खड़ी बोली हिंदी की एक बोली है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही युग्म चुने, इनमें से कौन सा एक सही युग्म है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क और ख कंठ ध्वनि है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रेम की भाषा शब्द रहित है या कथन है। प्रेम की भाषा शब्द रहित है या कथन किसका है? मुंशी प्रेमचंद का या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या फिर महात्मा गांधी का या फिर सरदार पूर्ण सिंह का। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरदार पूर्ण सिंह का यह कथन है प्रेम की भाषा शब्द रहित है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कूट इसका। कपाट जो है वह कैसा शब्द है? तो कपाट जो है वह है तत्सम शब्द। कैसा है? तत्सम शब्द। और 11 जो है वह कैसा शब्द है? तो वह है तद्भव शब्द। अब बटन कैसा शब्द है? बटन है विदेशी शब्द। और ओणम जो है वह है हिंदीतर भाषा। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। घ ग ख और का। ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पौरुष वर्णों ट ठ ड ढ अड़ा की अधिकता युक्त काव्य रचना जिसे सुनकर मन में तीव्र वेग या उमंग का भाव उठे, उस काव्य में गुण होगा, प्रसाद गुण होगा, माधुर्य गुण होगा या फिर सौकुमार गुण होगा या फिर ओज गुण होगा। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओज गुण होगा। क्या होगा? ओज गुण होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हिंदी के द्विवेदी युग का नामकरण इनमें से किसके नाम पर हुआ है? सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है या फिर शांत प्रिय द्विवेदी के नाम पर हुआ है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। तो हिंदी के द्विवेदी युग का नामकरण जो हुआ है वह हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरसिज नहीं है या फिर उद्भिज नहीं है या फिर पंकज नहीं है या फिर अम्बुज नहीं है। तो सरसिज, पंकज और अम्बुज जो है कमल की पर्यायवाची हैं। बाकी ऑप्शन नंबर बी जो है उद्भिज जो है वह कमल का पर्यायवाची नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक कवि वीर रस कवि के रूप में प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा एक कवि वीर रस कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं? रूप नारायण पांडे हैं, मुकुटधर पांडे हैं या फिर श्याम नारायण पांडे हैं तो या फिर सुदामा पांडे हैं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। श्याम नारायण पांडे जो है एक वीर रस कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य काव्य कहते हैं। बताइए दृश्य काव्य किसे कहते हैं? जिस काव्य को देखा जा सके या फिर नाटक को या फिर महाकाव्य को या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं।
इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दृश्य काव्य नाटक को कहते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न शब्दों में मात्र एक शब्द शुद्ध है, इनमें से एक कौन सा शब्द शुद्ध है उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग इसमें से कौन सा एक शब्द शुद्ध है। तो वह है ऑप्शन नंबर सी, प्रदर्शनी जो है वह शुद्ध शब्द है, बाकी तीनों में त्रुटियां हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दक्षिण में विकसित दक्षिणी हिंदी गद्य का प्रमाणिक रूप प्राप्त होता है सन 1857 ईस्वी के आसपास गद्य में, या फिर सन 1580 ईस्वी के आसपास गद्य में, या फिर सन 1780 ईस्वी के आसपास गद्य में, या फिर सन 1947 ईस्वी के आसपास गद्य में। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1580 ईस्वी के आसपास गद्य में दक्षिण में विकसित दक्षिणी हिंदी गद्य का प्रमाणिक रूप प्राप्त होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। प्रक्षेत्र शब्द है, देशज है, तद्भव है, विदेशी है, या फिर तत्सम है। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के लेखक कौन है। बताइए श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के लेखक कौन है। महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं, या फिर गोसाई गोपीनाथ हैं, या फिर गोसाई विट्ठलनाथ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोसाई विट्ठलनाथ इस ग्रंथ के लेखक हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है नवजागरण काल कहा है, गद्य काल कहा है, पुनर्जागरण काल कहा है, या फिर शतोत्तर काल कहा है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसको हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस की आत्मकथा का एक खंड है। बताइए क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। महादेवी वर्मा की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, जयशंकर प्रसाद की है, या फिर हरिवंश राय बच्चन की है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन की यह एक आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इनमें से एक रचना कवि रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। इनमें से कौन सी एक रचना जो है कवि रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। हारे को हरिनाम, या फिर सीपी और शंख, या फिर कुरुक्षेत्र, या फिर गीत बिहग। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गीत बिहग जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं, बाकी तीनों रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए निम्नलिखित कूटों का सही विकल्प करना है। ठीक है। बताइए कुत्तों कैसा शब्द है, एक वचन है या फिर बहुवचन है। कुत्ते जो है जो वह क्या है, बहुवचन है। क्या है, कुत्ते बहुवचन है। और गधे जो है वह भी बहुवचन है, जबकि सैनिक एक वचन है और कन्या भी एक वचन है। ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाँव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं का अर्थ है अच्छे पुत्र के पैर सुंदर होते हैं, या फिर उस पुत्र की लंबाई का अनुमान हो जाता है, या फिर श्रेष्ठता के लक्षण बाल्यावस्था से ही जाहिर होने लगते हैं, या फिर माँ बाप को खुशी होने लगती है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रेष्ठता के लक्षण बाल्यावस्था में श्रेष्ठता के लक्षण बाल्यावस्था से ही जाहिर होने लगते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हिंदी में निबंध लेखन का प्रारंभ माना जाता है द्विवेदी युग से, या फिर रीत काल के अंतिम चरण से, या फिर भारतेंदु युग से, या फिर छायावाद युग से। इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा हिंदी में निबंध लेखन का प्रारंभ जो है भारतेंदु युग से मिलने लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। खलील जिब्रान की रचना दी मैड मैन का पगला शीर्षक नाम से हिंदी में अनुवाद किया है किसने। राम वृषभेनीपुरी ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, राय कृष्णदास ने, या फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र ने। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राय कृष्णदास ने। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। राहुल संकृत्यायन का बचपन का असली नाम था। बताइए संघप्रीत था, या फिर भदंत आनंद कौशल्यानंद था, या फिर केदारनाथ
केदार पांडे था या फिर सुदामा पांडे था। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केदार पांडे था राहुल संकृत्यायन का बचपन का नाम। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही है? इनमें से कौन सा एक युग्म सही है? छत्तीसगढ़ी जो है वह राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आता है, या फिर अवधी जो है वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, या फिर मैथिली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, या फिर ब्रज भाषा जो है वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। बाकी तीनों जो है सही नहीं है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं उसे कहा जाता है दोहा कहा जाता है, रोला कहा जाता है, सोरठा कहा जाता है, या फिर बरवे कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसे सोरठा कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। जिसको न निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है वह नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है। ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा लिखित है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा, या फिर जयशंकर प्रसाद के द्वारा, या फिर मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये जो पंक्तियाँ हैं मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इनमें से एक शब्द शक्ति नहीं है। इनमें से कौन सा एक शब्द शक्ति नहीं है? व्यंजना नहीं है, या फिर अभिधा नहीं है, या फिर मुद्रा नहीं है, या फिर लक्षणा नहीं है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुद्रा जो है वह एक शब्द शक्ति नहीं, बाकी तीनों जो हैं शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस की रचना हुई है, बताइए रामचरितमानस की रचना कब हुई है? विक्रम संवत 1880 में, या फिर विक्रम संवत 1531 में, या फिर विक्रम संवत 1549 में, या फिर विक्रम संवत 1631 में। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विक्रम संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना हुई है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले भयो भूत ता पीछे भई माई, पहले भयो पूत ता पीछे भई माई, बरसे कमल भीजे पानी। कबीर की इन काव्य पंक्तियों को निम्न में से कौन सा नाम दिया जा सकता है? शब्दी दिया जा सकता है, साखी दिया जा सकता है, उलटवासी दिया जा सकता है, या फिर रमैनी दिया जा सकता है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उलट। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीत काल में जन्म लेने वाले वीर रस के कवि हैं। कवि पद्माकर हैं, कवि चिंतामणि हैं, या फिर कवि भूषण हैं, या फिर कवि केशवदास हैं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा रीत काल में जन्म लेने वाले वीर रस के जो कवि हैं वह हैं कवि भूषण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को कहा जाता है, बताइए हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को क्या कहा जाता है? आस्था युग कहा जाता है, या फिर आस्तिक युग कहा जाता है, या फिर स्वर्ण युग कहा जाता है, या फिर ज्ञान और दर्शन युग कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगवाद का समय है सन 1939 से 1943 ईस्वी तक, या फिर 1938 से 1953 ईस्वी तक, या फिर 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक, या फिर 1947 से 1957 ईस्वी तक। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1938 से 1953 ईस्वी तक प्रयोगवाद का समय माना जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहा जाएगा अपूर्व, अद्वितीय, आश्चर्यजनक, या फिर अभूतपूर्व। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहा जाएगा अभूतपूर्व, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? इनमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध नहीं है? संस्कृत को देववाणी कहते हैं, या फिर अनेकों लोग दौड़ पड़े, या फिर मोहन ने पत्रोत्तर दिया, या फिर काव्य लेखन के लिए प्रतिभा होनी चाहिए। बताइए काव्य लेखन के लिए प्रतिभा चाहिए। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनेकों लोग दौड़ पड़े। यह जो वाक्य है यह शुद्ध वाक्य नहीं, बाकी तीनों जो वाक्य हैं वह शुद्ध हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं।
हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? बताइए, हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? वीरगाथा काल को, छायावाद को, नवगीत काल को या फिर रीत काल को? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रीत काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैला आंचल उपन्यास है, बताइए मैला आंचल उपन्यास है कैसा उपन्यास है? सामाजिक उपन्यास है या फिर ललित उपन्यास है या फिर प्रगतिवादी उपन्यास है या फिर आंचलिक उपन्यास है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं में कौन सी एक का प्रकाशन भारतेंद्र युग में हुआ? निम्नलिखित पत्रिकाओं में से किस पत्रिका का प्रकाशन भारतेंद्र युग में हुआ? मधुकर या फिर साहित्य भास्कर या फिर कदामनी या फिर आनंद कदामनी? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आनंद कदामनी पत्रिका का प्रकाशन भारतेंद्र युग में हुआ। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आनंद कदामनी पत्रिका के संपादक कौन थे और कदामनी पत्रिका के संपादक कौन थे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। काव्य का कौन सा रूप है जिसके छंदों में, काव्य का कौन सा रूप या प्रकार है जिसके छंदों में अर्थ की दृष्टि से पूर्व पर संबंध का निर्वाह नहीं होता है? प्रबंध काव्य में, खंड काव्य में या फिर मुक्तक काव्य में या फिर महाकाव्य में? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुक्तक काव्य में। किसमें? मुक्तक काव्य में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्था अलंकार है? इनमें से कौन सा एक अर्था अलंकार है? श्लेष है, रूपक है, यमक है या फिर अनुप्रास है? तो श्लेष, यमक और अनुप्रास जो है वह शब्दा अलंकार है, जबकि रूपक जो है वह अर्था अलंकार है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्न में इनमें से एक भाषा परिवार की, भारत में इनमें से एक भाषा परिवार की भाषा प्रचलित नहीं है, वह कौन सा है? भारूपी भाषा परिवार या फिर द्रविड़ भाषा परिवार या फिर एकाक्षरी भाषा परिवार या फिर दरद पहाड़ी भाषा परिवार? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एकाक्षरी भाषा परिवार जो है भाषा हिंदी मतलब भारत में एक भाषा परिवार की भाषा नहीं है, बाकी तीनों जो है भाषा भारत की एक भाषा परिवार की भाषा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक ललित निबंधकार नहीं है, इनमें से कौन से एक कवि जो है ललित निबंधकार नहीं है? कुबेर नाथ राय ललित निबंधकार हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये भी ललित निबंधकार हैं, विद्यानिवास मिश्र जो हैं ये भी ललित निबंधकार हैं, जबकि भारत भूषण जो है ललित निबंधकार नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु प्रसिद्ध हैं लोक गायक के रूप में या फिर आंचलिक कथाकार के रूप में या फिर ललित निबंधकार के रूप में या फिर पत्रकार के रूप में? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंचलिक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन? फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। रस के मूल कारण होते हैं, बताइए रस के मूल कारण क्या होते हैं? विभाव होते हैं, संचारी भाव होते हैं, अस्थायी भाव होते हैं या फिर अनुभाव होते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अस्थायी भाव। रस का मूल जो कारण होते हैं वो होता है अस्थायी भाव। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? बताइए आप लोग, शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है या फिर निर्वेद है या फिर रति है या फिर दया है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है, इनमें से कौन सी एक कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? गुंडा नहीं है, कामना तरु नहीं है या फिर ममता नहीं है या फिर तीसरी कसम नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो दोस्तों फणीश्वर नाथ किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। और कामता गुरु जो है यह कहानी जो है वह जयशंकर उसकी किसकी? प्रेमचंद की कहानी है। तो इसलिए दोस्तों इसमें दोनों ऑप्शन नहीं होगा, बाकी ममता और गुंडा जो है जयशंकर प्रसाद की कहानी है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कविपंथ के काव्य के क्रमिक विकास में कौन सा एक सोपान नहीं है? एक सोपान सही नहीं है।
छायावादी, प्रगतिवादी, आध्यात्मवादी या फिर राष्ट्रवादी। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राष्ट्रवादी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। प्रिय प्रवास की नायिका राधा हैं, परंपरावादी नायिका या फिर आत्म केंद्रित नायिका या फिर प्रगतिशील समाजसेवी नायिका या फिर कल्पित नायिका। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रगतिशील समाजसेवी नायिका है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। तुम कौन धो पार्टी पढ़े हो, लला मन लेहु पै देहु छटांक नहीं। यह काव्य पंक्तियाँ हैं, रसखान कवि की हैं, कवि सेनापति की है, कवि घनानंद की है या फिर कवि देव की है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घनानंद की यह पंक्तियाँ हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से एक नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखित नहीं है। इनमें से कौन सा एक नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखित नहीं है? आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, अंडे के छिलके या फिर विलोम। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विलोम जो है मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक नहीं, बाकी तीनों जो हैं मोहन राकेश के नाटक हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंकज शब्द किस तरह का शब्द है? बताइए पंकज जो है किस तरह का शब्द है? व्यंजक है, यौगिक है, रूढ़ है या फिर योग रूढ़ है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रूढ़ है। पंकज जो शब्द है वह क्या है? रूढ़ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? बताइए आप लोग पंचवटी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है या फिर कर्मधारय समास है या फिर द्विगु समास है या फिर तत्पुरुष समास है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचवटी में द्विगु समास है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावक शब्द की संधि है, बताइए पावक शब्द में कौन सी संधि होगी? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पौ प्लस अक जो है पावक की संधि विच्छेद होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। आद्य गुणों का सूत्र है, गुणों का या फिर दीर्घ संधि का या फिर गुण संधि का या फिर ओज गुण का। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, गुण संधि का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। हरे प्लस अव, हरे में संधि है, अयाद संधि है, पर रूप संधि है या फिर पूर्व रूप संधि है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्व रूप संधि है। कौन सा? पूर्व रूप संधि है। इस समास में अनेक पद होते हुए भी अन्य पद प्रधान होता है, वह होता है कर्मधारय समाज, बहुब्रीहि समाज, तत्पुरुष समाज या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुब्रीहि समाज। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुब्रीहि समाज। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभुत्व शब्द में प्रत्यय है, बताइए प्रभुत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय है या फिर त्वयत प्रत्यय है या फिर अनियर प्रत्यय है या फिर त्व प्रत्यय है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारक चिन्ह से द्वारा का प्रयोग होता है, अपादान कारक पंचमी विभक्ति के रूप में या फिर संबंध कारक षष्ठी विभक्ति के रूप में या फिर कर्म कारक तृतीय विभक्ति के रूप में या फिर अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के रूप में। तो कर्ता ने कर्म को करण से तृतीय विभक्ति के रूप में, किसके रूप में? तृतीय विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण, जहाँ दोस्तों कर्म ना होकर के करण होगा, क्या होगा? करण। क्या होगा? करण कारक। ठीक है, चलिए हम लोग अगला, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन? बताइए त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? इलाचंद जोशी हैं, विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक हैं या फिर जैनेन्द्र जैन है या फिर मन्नू भंडारी हैं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार जो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार किया गया है, बताइए हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार किया गया किसे? गोदान को, परीक्षा गुरु को या फिर भिखारिणी को या फिर कंकाल को। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन है। रानी केतकी की कहानी का एक अन्य नाम क्या है? रामचरितमानस है या फिर इंसा अल्लाह खां है या फिर उदयभान चरित्र है या फिर नीलदेव वृत्तांत है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा रानी केतकी कहानी का एक अन्य जो नाम है वह है उदयभान चरित्र।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। निम्न में से एक कहानी का तत्व नहीं है। इनमें से कौन सा एक कहानी का तत्व नहीं है? कथानक नहीं है, पात्र नहीं है, जिज्ञासा नहीं है या फिर संकलन त्रय नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संकलन त्रय जो है कहानी का एक तत्व नहीं है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीतल ज्वाला जलती थी, शीतल ज्वाला जलती थी, ईंधन होता दृग जल का। इस पंक्ति में अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या फिर दृष्टांत अलंकार है या फिर विरोधाभास अलंकार है या फिर असंगत अलंकार है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। हाथ न मिलाना मुहावरे का अर्थ है जड़ हो जाना या फिर आक्रमण हो जाना या फिर जीवन से पलायन होना या फिर कामचोर होना। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है। इनमें से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? मेघदूतम होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम होगा या फिर रघुवंशम होगा या फिर 10 कुमार चरितम होगा। तो मेघदूतम जो है कालिदास की रचना है, रघुवंशम कालिदास की रचना है और अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास की रचना है। जबकि 10 कुमार चरित जो है वह कालिदास की रचना ना होकर के किसकी रचना है? दंडी की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। कमानी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? 12 है, 15 है, 10 है या फिर 18 है। तो कमानी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? 15 है। आप लोग पता ही होगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनके जो कमानी महाकाव्य में जो 15 सर्ग है वह कौन कौन सा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। कुलदीप नायर हो सकता है, कुलदीप नायर हो सकता है किंतु मैं कायर नहीं हूँ। कुलदीप, क्वेश्चन नंबर 66 है। कुलदीप कायर हो सकता है किंतु मैं कायर नहीं हूँ। मेरे जीते जी बच्चे और उसकी माँ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह कथन है बहादुर कहानी के पात्र बहादुर का या फिर रेणु की कहानी पंचलाइट के गोधन का या फिर कर्मनाशा की हार के पात्र भैरव पांडे का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर्मनाशा की हार के पात्र भैरव पांडे का है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधवा शब्द में धव का अर्थ है। बताइए विधवा शब्द में धव का क्या अर्थ है? मृत है या फिर सौभाग्यहीन है या फिर पति है या फिर पंच परमेश्वर हैं। तो परमेश्वर हैं, परमेश्वर हैं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विधवा शब्द में धव जो है वह पति का अर्थ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर शब्द का सप्तमी विभक्त बहुवचन रूप होगा। बताइए हर शब्द का सप्तमी विभक्त बहुवचन रूप होगा। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरीशु। ठीक है, कौन सा? हरीशु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गच्छन्तु, गच्छन्तु शब्द है लोट लकार प्रथम पुरुष एक बहुवचन या फिर लण लकार मध्य पुरुष एक वचन या फिर लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। इनमें से एक लोकोक्तियां हैं। इनमें से कौन सी एक लोकोक्तियां हैं? अंधे की लाठी या फिर ईद का चांद या फिर एक आंख से देखना या फिर 9 दिन चले 2.5 कोस। इनमें जो एक लोकोक्तियां हैं वह है ऑप्शन नंबर डी, 9 दिन चले 2.5 कोस। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। निम्नलिखित रीतकालीन कवियों में से किसने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है? बिहारी लाल ने या फिर केशव दास ने या फिर मतीराम ने या फिर सेनापति ने। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केशव दास ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस के अंतिम कांड का नाम क्या है? ये रामचरितमानस के अंतिम कांड का नाम क्या है? लंका कांड है, लवकुश कांड है या फिर अरण्य कांड है या फिर उत्तर कांड है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर कांड है। क्या है? उत्तर कांड है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रज भाषा का विकास हुआ है। बताइए ब्रज भाषा का विकास हुआ है नागरिका अपभ्रंश से या फिर सौरसेनी अपभ्रंश से या फिर अवहट अपभ्रंश से या फिर मागधी अपभ्रंश से। तो ब्रज भाषा का विकास जो हुआ है वह हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, इनमें से कौन सा एक हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं? भगवती चरण वर्मा है, यशपाल हैं, या फिर वृंदावन लाल वर्मा है, या फिर मुंशी प्रेमचंद हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वृंदावन लाल वर्मा जो है हिंदी का एक ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, यह कथन है कथाकार प्रसाद का है, या फिर मुंशी प्रेमचंद का है, या फिर अमरकांत का है, या फिर भगवती चरण वर्मा का है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद का है यह कथन उनकी एक कहानी से। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैनेंद्र हैं, बताइए जैनेंद्र हैं सामाजिक उपन्यासकार हैं, ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, या फिर आदर्शवादी उपन्यासकार हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैनेंद्र कुमार जो है वह एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक निबंध लेखक नहीं है, इनमें से कौन एक निबंध लेखक नहीं है? नंद दुलारे वाजपेयी नहीं है, या फिर द्वारिका प्रसाद मिश्र नहीं है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, या फिर बाल मुकुंद गुप्त नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। द्वारिका प्रसाद मिश्र जो हैं एक निबंधकार नहीं है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। हिंदी साहित्यकारों में राजा द्वय के नाम से जाना जाता है, राजा राधिका रमन सिंह और रघुवीर सिंह को, या फिर राजा रघुराज सिंह, या फिर जगमोहन सिंह को, या फिर राजा लक्ष्मण सिंह, या फिर शिव प्रसाद सितारे हिंद को, या फिर उपयुक्त में कोई नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद को राजा द्वय के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रकांता संतति उपन्यास के लेखक कौन? बताइए आप लोग, चंद्रकांता संतति उपन्यास के लेखक कौन हैं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, या फिर दुर्गा नारायण खत्री हैं, या फिर देवकी नंदन खत्री हैं, या फिर बाबू द्वारिका नारायण हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा चंद्रकांता संतति उपन्यासकार जो हैं वह है देवकी नंदन खत्री। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। हिंदी के श्रेष्ठ व्यंगकार हैं, इनमें से कौन एक हिंदी के श्रेष्ठ व्यंगकार हैं? प्रताप नारायण मिश्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिशंकर परसाई हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसों के संचारी भावों की संख्या है 32 है, 23 है, 33 है, या फिर 43 है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रसों के संचारी भावों की संख्या 33 है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, बताइए आप लोग वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? आचार्य क्षेमेंद्र हैं, आचार्य कुंतक हैं, आचार्य कुंतक हैं, या फिर अभिनव गुप्त हैं, या फिर धनंजय हैं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आचार्य कुंतक हैं वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य पहचानना हमें मोहन ने पत्र को लिखा, या फिर राधा ने सीता को देखा, या फिर उसने एक फल तोड़ा, या फिर उमा ने रोटी को खाया। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शुद्ध वाक्य बताना है, उसने एक फल तोड़ा है, कारक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक की वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, इनमें से कौन सी एक की वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कवित्री जो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, बाकी तीनों जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, उसे चिन्हित कीजिए। संघर्ष, पराधीन, उपमा, या फिर निसंदेह। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपमा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपमा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं? इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपमान में, या फिर अपगति में, या फिर अपयश में, या फिर अपराध में। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अपराध में उपसर्ग नहीं, बाकी तीनों में उपसर्ग शब्द हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। लोर कहा या फिर लोर कथा किस काव्य का दूसरा नाम है? दूसरा नाम मान लिया गया है। चंदायन, हंसावली, मृगावती, या फिर अखरावट। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हरिदासी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? बताइए, हरिदासी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? राधा वल्लभ संप्रदाय है, या फिर सखी संप्रदाय है, या फिर गौड़ी संप्रदाय है, या फिर चैतन्य संप्रदाय है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। चर्यापदों के रचनाकार कौन है? बताइए, चर्यापदों के रचनाकार कौन है? नाथ हैं, तांत्रिक हैं, या फिर बौद्ध सिद्ध हैं, या फिर संत कवि हैं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्ध सिद्ध कवि हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? बताइए, उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? उपन्यास है, ललित निबंध है, या फिर कहानी है, या फिर नाटक है? बताइए आप लोग इसमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो उत्तर प्रियदर्शी जो है वह नाटक विधा की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। की हुई दूब का यह पंक्ति किसकी है? नागार्जुन की है, निराला की है, त्रिलोचन की है, या फिर मुक्तिबोध का है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागार्जुन का यह पंक्ति है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। इश्क लता के रचनाकार हैं, बोधा हैं, आलम है, ठाकुर हैं, या फिर घनानंद है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, घनानंद। इश्क लता के रचनाकार कौन है? घनानंद है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? इनमें से कौन सी एक बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? ब्रजभाषा, भोजपुरी, मैथिली, या फिर मगही? तो मगही, भोजपुरी और मैथिली जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है, जबकि ब्रजभाषा जो है किसके अंतर्गत आता है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन सी पूर्वी हिंदी की नहीं है। क्वेश्चन इसमें कुछ सही नहीं लग रहा है, इसको हम नहीं कराएंगे इसलिए, ठीक है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुंदेली किस बोली की उपबोली है? बुंदेली किस बोली की उपबोली है? कन्नौजी की, ब्रजभाषा की, अवधी की, या फिर अंतर्वेदी की? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है। माटी की मूर्ति के रचनाकार हैं, महादेवी वर्मा हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं, राम बृज बेनीपुरी हैं, या फिर निराला हैं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राम बृज बेनीपुरी। माटी की मूर्ति के रचनाकार कौन है? राम बृज बेनीपुरी हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? सुमित्रा नंदन पंत का, राम कुमार वर्मा का, या फिर जयशंकर प्रसाद का, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का? तो कलाधर जो आरंभिक उपनाम था वह था जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसलिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। इनमें से कौन सी कहानी विभाजन पर आधारित नहीं है? इनमें से कौन सी एक कहानी जो है विभाजन पर आधारित नहीं है? वापसी, सिक्का बदल गया, मलबे का मालिक, या फिर लेटर बॉक्स? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वापसी जो है कहानी विभाजन पर आधारित नहीं, बाकी तीनों जो हैं भारत विभाजन पर आधारित कहानी है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। साहित्य अकादमी हिंदी का पत्रिका का नाम बताइए। साहित्य अकादमी हिंदी पत्रिका का नाम क्या है? हिंदुस्तानी है, या फिर अंतर्भारतीय है, या फिर समकालीन भारतीय साहित्य है, या फिर वर्तमान साहित्य है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। रसों की संख्या 8 किसने मानी? बताइए, रसों की संख्या 8 किसने मानी है? भरत ने मानी है, या फिर विश्वनाथ ने मानी है, या फिर मम्मट ने मानी है, या फिर आनंदवर्धन ने मानी है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भरत ने रसों की संख्या कितनी? 8 मानी है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। ये कोठे वालिया के लेखक कौन है? उग्र है, निराला है, अमृतलाल नागर है, या फिर चतुर्सेन शास्त्री हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमृतलाल नागर इसके लेखक हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नूर मोहम्मद किस शाखा के कवि हैं? प्रेमाश्रयी शाखा कवि हैं, निर्गुणवादी कवि हैं, या फिर मधुरा कवि हैं, या फिर नाथपंथी कवि हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेमाश्रयी शाखा की कवि हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। पानी गए न उबरे, मुक्ता नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पानी गए न उबरे मोती होगा यहाँ, ठीक है। क्या होगा? यहाँ मोती होगा। मोती मानस सूज कौन सा अलंकार है? दीपक, दृष्टांत, श्लेष, या फिर
व्यतिरेक। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्लेष अलंकार है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। आचार्य कुंतक ने किस वाद की स्थापना की है? अनुमतिवाद की, या फिर आरोपवाद की, या फिर आनंदवाद की, या फिर भोजपत्वाद की? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आचार्य कुंतक ने अनुमतवाद की स्थापना की है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? विभत्स रस का, करुण रस का, वीर रस का, या फिर रौद्र रस का? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विभत्स रस का स्थायी भाव है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीत को काव्य का स्वभाव किसने माना है? बताइए, रीत को काव्य का स्वभाव किसने माना है? चिंतामणि ने माना है, केशवदास ने माना है, भिखारी दास ने माना है, या फिर विश्वनाथ प्रसाद ने माना है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। निराला किस पत्रिका के संपादक से संबंध थे? सरस्वती, माधुरी, चांद, या फिर मतवाला? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतवाला पत्रिका से संबंधित थे। कौन? निराला। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन हैं? जगनिक हैं, चंद्रबरदई हैं, नरपतनाल हैं, या फिर भट्ट केदार हैं? तो बीसलदेव रासो के जो रचनाकार वह है कौन है? नरपतनाल है। कौन है? नरपतनाल है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्तमाल किसकी रचना? बताइए आप लोग, भक्तमाल जो है किसकी रचना है? केशवदास की है, उस्मान की है, विट्ठल दास की है, या फिर नाभा दास की है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा भक्तमाल जो रचना है वह है नाभा दास की, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कामायनी है, प्रिप्रवास है, साकेत है, या फिर लोकायतन है? तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य जो है वह है कौन सा? प्रिप्रवास, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। मानस प्रेम भयउ बैकुंठु किस कवि की पंक्ति है? कुम्भन दास की हैं, तुलसीदास की हैं, परमानंद दास की हैं, या फिर जायसी की हैं? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि तुलसी की है, तुलसी की नहीं है यह पंक्ति। ठीक है दोस्तों, किसकी पंक्ति है यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जायसी की पंक्ति है। मानस प्रेम भयउ बैकुंठु जो है तुलसी और मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है। दोस्तों पंक्ति बहुत बार पूछा जाता है, चलिए इसलिए आप उसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्वा उपन्यास के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर वृंदावन लाल वर्मा है, या फिर भगवती चरण वर्मा है, या फिर भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं, या फिर भगवती चरण वर्मा है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुनर्वा उपन्यास के रचनाकार जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? अंधा युग, परिकथा, या फिर उर्वशी, या फिर आषाढ़ का एक दिन? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाक उपन्यास के लेखक कौन? बताइए, चाक उपन्यास के लेखक कौन हैं? अमरकांत हैं, जगदीश चंद्र हैं, या फिर मार्कंडेय हैं, या फिर मैत्री पुष्पा हैं? तो बताइए आप लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा चाक उपन्यास के लेखक जो है मैत्री पुष्पा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जाता? इनमें से किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जाता है? अज्ञेय को, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को, या फिर रघुवीर सहाय को, या फिर नागार्जुन को? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागार्जुन को। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रात में हारमोनियम किस विधा की रचना है? कहानी है, नाटक है, या फिर उपन्यास है, या फिर कविता है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कविता है। रात में हारमोनियम किसकी रचना है? उदय प्रकाश की रचना है, कविता विधा की। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास दलित जीवन पर केंद्रित है? परिशिष्ट है, जुगलबंदी है, नीला चांद है, या फिर अपना मोर्चा है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिशिष्ट जो है दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। इसके लेखक जो हैं वह कौन है? गिरिराज किशोर हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। फ्लैशबैक की शैली का प्रयोग हिंदी के किस कहानी में पहली बार किया गया था? ताई में, या फिर उसने कहा था, या फिर 11 वर्ष का समय, या फिर प्रायश्चित? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसने कहा था।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर सुनीत कुमार चटर्जी थे, या फिर शिवराम कारंत थे। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1950 में, 1951 में, 1955 में, या फिर 1954 में। तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन जो आरंभ हुआ था वह हुआ था 1954 ईस्वी में। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल्ड स्मिथ ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया था? रामचरित उपाध्याय ने, राम नरेश त्रिपाठी ने, या फिर श्रीधर पाठक ने, या फिर ठाकुर गोपाल शरण सिंह ने। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीधर पाठक ने। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 क्या है? देवनागरी लिपि में प्रारंभिक सुधारकर्ता इनमें से थे? काका कालेकर थे, या फिर महादेव गोविंद रनाडे थे, या फिर भोलानाथ तिवारी थे, या फिर आचार्य नरेंद्र देव थे। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महादेव गोविंद रनाडे थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। निम्नलिखित भेदों में एक अतिशयोक्त अलंकार का प्रकार नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभेद का शोक्त जो है अतिशयोक्त अलंकार का एक प्रकार नहीं है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। जो तुम्हार अनुशासन पावो, कुंदक इव ब्राह्मण उठावो, कांचे घट सम डारो फेरी, सांको मेरु मूकक जिम तोरी। उपयुक्त पंक्तियों में काव्य गुण है। कौन सा काव्य गुण है? प्रसाद काव्य गुण है, शोकुमार काव्य गुण है, माधुर काव्य गुण है, या फिर ओज काव्य गुण है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओज काव्य गुण है। कौन सा? ओज काव्य गुण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। छंदों के संदर्भ में गणों के कितने भेद हैं? बताइए, छंदों के संदर्भ में गणों के कितने भेद हैं? 6 हैं, 8 हैं, 5 हैं, या फिर 7 हैं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभोज उपन्यास के रचनाकार कौन है? शिवानी है, उषा प्रिवंदा है, या फिर मृदुला सिन्हा है, या फिर मन्नू भंडारी हैं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मन्नू भंडारी। महाभोज उपन्यास के रचनाकार जो है वह है मन्नू भंडारी। ठीक दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ है। ठीक दोस्तों, इसके आगे हम